परीक्षा नहीं हुई, लेकिन आज नहीं तो कल होगी। कोरोना की महामारी आज नहीं तो कल खत्म होगी। यदि आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको पछतावा नहीं होगा। यह जो कोरोना की महामारी है, इसके चलते बहुत से विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। उनके मन में है कि स्कूल कॉलेज अब कभी नहीं खुलेंगे और परीक्षा भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। स्कूल कॉलेज खुलेंगे, आपका एग्जामिनेशन होगा। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कहानी है किसान और भगवान शिव के डमरू की कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में जो प्रेरणा मिलेगी वो जरूर अपने पास रखिएगा। एक बार की बात है, इंद्रदेव किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा कर दिया कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। सभी किसान परेशान हो गए और इंद्रदेव के पास विनती लेकर पहुंचे। उनके विनती को देखते हुए इंद्रदेव ने बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही चालाकी से बारिश न होने का जितना भी श्रेय था सब भोलेनाथ पर डाल दिया। और उसने कहा कि भोलेनाथ मतलब भगवान शिव की डमरू जब बजेगी तभी बारिश होगा। यानी बारिश पॉसिबल है, लेकिन वो डिपेंड करता है भगवान शिव के डमरू पर। तो सभी किसान भगवान शिव के पास जाने का निर्णय ले लिया। तो भगवान शिव के पास किसान को पहुंचने से पहले ही इंद्रदेव पहुंच गए और गुप्त मंत्रणा कर लिए कि किसान आएंगे तो आप उनसे सहमत मत होइएगा और यही कहिएगा कि 12 वर्ष के बाद आपकी डमरू बजेगी। अब जब किसान भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव ने कहा कि मेरी डमरू 12 वर्ष के बाद ही बजेगी। सभी किसान निराश होकर घर वापस आ गए और 12 वर्षों तक काम न करने का निर्णय ले लिया। उन्हीं किसानों में एक किसान था जो नियमित रूप से अपने खेत में जाता था, काम करता था और यहाँ तक कि वह बीज भी बोता था। और जो अन्य किसान थे उसे देखकर हंसा करते थे, लेकिन वो बुरा नहीं मानता था। उन किसानों में कुछ किसान उसके पास गए और बोले, जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो तुम्हें अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करने से क्या फायदा है। तो उस किसान ने जो जवाब दिया, यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। किसान ने कहा, मुझे पता है कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं हुई तो फसल भी नहीं उगेगा, लेकिन मैं सिर्फ अपने अभ्यास को बनाए रखने के लिए यह कर रहा हूँ, अपनी आदत को बनाए रखने के लिए यह कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि 12 वर्ष के बाद जब बारिश हो तो मेरी काम करने की जो आदत है वो खत्म हो जाए, काम करने की जो क्षमता है वो समाप्त न हो जाए। इस वजह से मैं अपने आदत को बनाए रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ ताकि 12 वर्षों के बाद यदि बारिश हो तो मेरे कार्य करने की जो क्षमता है उसमें कोई कमी न आए। जब यह बात पार्वती जी को पता चली तो वो भी बहुत चिंतित हुई। तो उसने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि 12 वर्ष के बाद आप भी डमरू बजाना भूल जाएं। अब भगवान शिव भी चिंतित हुए, उनको भी संदेह हुआ और उन्होंने सोचा हो सकता है, तो उन्होंने डमरू को चेक करने का निश्चय किया। उन्होंने डमरू हाथ में लिया और जैसे ही डमरू घुमाया, डमरू की आवाज हुई, वैसे ही बारिश होने लगी। अब जो वह किसान था जो बीज बोया हुआ था, उस किसान का जो खेत था वो हरा भरा दिख रहा था और बाकी किसान जो सिर्फ बारिश का इंतजार कर रहे थे, वे किसान सिर्फ निराश थे, उन्हें पछतावा हो रहा था और उन्होंने काम करने की आदत भी छोड़ दी थी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि डमरू कभी भी बज सकती है। I mean, कभी भी आपकी परीक्षा की डेट आ सकती है, कभी भी स्कूल कॉलेज खुल सकता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, आप जिस भी कक्षा में हैं या जिस कक्षा में जाने वाले हैं, आप अपने बुकों का स्टडी अध्ययन करते रहें और बुकों का अध्ययन करके आप अपने स्किल को डेवलप करते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। क्योंकि जो आने वाला समय होगा बहुत चैलेंज भरा समय होगा और उस चैलेंज में वही अग्रसर रहेगा, वही चैलेंज को क्वालिफाई कर पाएगा जो अपने अभ्यास को निरंतर बनाए रखा है या अभ्यास को कर रहा है और बाकी लोग का नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं तो अपना रिवीजन करते रहें,
और बोर्ड एग्जामिनेशन की स्टूडेंट नहीं है तो आप प्रमोट हो जाएंगे। आप अपनी अगली कक्षा का कुछ बुक का अध्ययन करना चालू कर दीजिए, ताकि जब स्कूल रीओपन हो, ये कोरोना का कहर समाप्त होगा तो स्कूल खुलेगा। जब स्कूल खुलेगा तो उस समय आपको शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप जितना पढ़ें उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत हो। क्योंकि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और एकदम नहीं पढ़ रहे हैं इस कोरोना की महामारी में, तो नो डाउट वो जो पढ़े लिखे हैं सब कुछ भूल जाएंगे और फिर से उनको शुरुआत करनी पड़ेगी। एक कंपटीशन का दौर है, तो जो बच्चे फिर से शुरुआत करने की सोचेंगे वो कंपटीशन में दूर दूर तक कहीं दिखेंगे नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि डमरू कभी भी बच सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ शेयर करें। हो सकता है वीडियो को सुनकर उनके मन में थोड़ी सी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ जाए, और रुचि बढ़ जाएगी तो यह वीडियो बनाना मेरा सफल हो जाएगा। जी धन्यवाद।